हेलो गाइस, दिस इज़ योर जेनी। आई होप यू आर वेल। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक स्टोरी। जी हाँ, आज हम सीक्रेट की सीरीज़ नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। एक बहुत ही अच्छा फार्मर था जिसे कि अपने फार्म से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो अक्सर वहाँ पे काम किया कर, रोज़ सुबह शाम वो अपनी मेहनत लगाता था फार्मिंग में। एक दिन उसकी एक वॉच थी जो कि खो गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। वो उस वॉच के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था क्योंकि वो उसके फादर ने उसे दी थी जब उनकी डेथ होने वाली थी। और वो उस घड़ी को इतने प्यार से अपने पापा की आखिरी निशानी समझ के अपने पास ही रखता था और हमेशा, मतलब कि टाइम वो किसी और चीज़ पे देखता ही नहीं था। उसे वो इतनी ज़्यादा पसंद थी, इतना ज़्यादा प्यार था उसे उस चीज़ से। एक दिन वो गुम हो जाती है तो वो बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। वो ऑलमोस्ट हर जगह घूम चुका था, जहाँ जहाँ वो गया था रहा था कि मैं यहाँ पर गया हूँ और वहाँ पे शायद मैं खो सकता हूँ इसे। और वो वहाँ जा जा के उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे मिल ही नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। उसने काफ़ी लोगों को बोला कि मेरी वॉच गुम हो चुकी है, अगर आप लोगों को मिले तो मुझे लौटा दें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और सब लोगों ने बोला ठीक है। वो काफ़ी टाइम निकल गया मगर उसे उसकी वॉच नहीं मिली। तो उसने देखा कि 5-6 बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। वो उनके पास गया और उसने बोला कि अभी मेरी एक वॉच गुम हो चुकी है, अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरी वो वॉच मुझे ढूंढ के दे देगा। क्योंकि उसे लगा कि बच्चे तो वैसे भी खेलते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो शायद क्या पता इनको मिल ही जाए। तो उसने बोला कि अगर आपको मेरी वॉच मिल जाएगी तो मैं आपको खूब सारे खिलौने दूंगा, खूब सारे कीमती गिफ्ट दूंगा। तो बच्चे तो एक्साइटेड हो गए, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ एक एडवेंचर के तरीके से ली। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग आपकी वॉच अंकल ढूंढ के लेके आते हैं, हमें टाइम दीजिए। तो सारे बच्चे इर्द गिर्द भाग गए, सब लोग ढूंढ रहे हैं वॉच को। मगर काफ़ी टाइम के बाद सब थक हार के वापस आ गए और सब बोले कि सॉरी सर, हमें तो मिली नहीं है। तो वो बेचारा और परेशान हो गया, कहता बच्चों को भी नहीं मिली, आखिर मेरी वॉच गई तो गई कहाँ। तो एक छोटा सा बेबी था, वो पास आया। उसने बोला अंकल, मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। तो अंकल ने बोला कि भाई सब लोग तो ट्राई कर चुके हैं, तुम भी ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो। तो उसने बोला कि नहीं, एक चांस तो बनता है अंकल, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे एक चांस दे दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि वैसे भी मुझे मिल तो रहा नहीं, अगर एक छोटा सा बच्चा मेरे आगे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो चाहता है कि वो दोबारा ढूंढे और वो मेरी ही चीज़ ढूंढने की कोशिश करना चाहता है, तो मुझे उसे चांस देना चाहिए। तो उसने उसे चांस दे दिया। उसने बोला कि जाओ बच्चे ढूंढ के लेकर आओ। तो सब लोग उसका इंतज़ार करने लगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही वो बच्चा आया। वो ऐसे वॉच को अपने हाथ में ऐसे घुमाते हुए लेके आ रहा था और सब लोग बड़े हैरान हो गए कि हम लोग इर्द गिर्द सब जगह, मतलब कि हमने सारी जगह ढूंढ चुके हैं, ये वॉच नहीं मिल रही थी, छोटे से बच्चे को वॉच कैसे मिल गई। तो जब फिर वो अंकल के पास आया तो अंकल ने पूछा उस फार्मर ने कि बच्चे तुम्हें ये वॉच कैसे मिली। उन्होंने बोला अंकल बहुत ही सिंपल था। कहते बहुत ही सिंपल मतलब। कहते कुछ नहीं किया, मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और वहाँ पे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी की टिक 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 सुनना चाहता था और मुझे वो टिक 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 सुनाई देने लगी। और जब मुझे वो टिक टिक सुनाई देने लगी और वो जिस दिशा में टिक टिक सुनाई दे रही थी, मैं उस दिशा में बढ़ता गया और वहाँ पे मुझे वो वॉच मिल गई और मैं आपके पास ले आया। ये स्टोरी हमें बहुत ही अच्छी चीज़ सुनाती है कि बहुत बार हम भी अपनी ज़िंदगी की भीड़ में, लोगों में इतना खो जाते हैं कि हम खुद की खोई हुई चीज़ें, खुद को जो खोए बैठे हैं। सबसे कीमती चीज़ है हम, हमारी फीलिंग्स, हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ क्या है। हम अकेले पैदा हुए हैं, हमारे खुद के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते, सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते खुद को भूल जाते हैं, खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट करती है कि हमें भी थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए एक पेड़ के नीचे और हमारे दिल की आवाज़ टक 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 बजती है, हमें वो सुन लेनी चाहिए कि वो हमें क्या कहना चाहती है। शायद हमें भी मौका, कीमती खोया हुआ वक्त मिल जाए। आई होप कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इन सब स्टोरीज़ को
लेके इन स्टोरीज़ को सुन के कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंज आए। मेरा यही मकसद है कि मैं जो कुछ भी सुनाना चाहती हूँ, जो कुछ भी बताना चाहती हूँ, वो किसी ना किसी की ज़िंदगी से रिलेट करे और कहीं ना कहीं उन्हें मैं थोड़ा सा भी बदलने में कामयाब हो गई तो मैं सक्सेसफुल हूँ। एंड लव यू ऑल। आप सबके प्यार के लिए नेक्स्ट टाइम एक नई स्टोरी के साथ और सीक्रेट की सीरीज़ के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।